तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे जा सकते हैं या कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कैसे जा सकते हैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए आपकी मर्जी है, आप ओरिजिन यहाँ लेना चाहें, यहाँ लेना चाहें या यहाँ लेना चाहें। ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको बताएगा। ठीक है, कि आपको ओरिजिन कहाँ लेना है। क्वेश्चन में आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। अगर बताया हुआ है तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, नहीं बताया हुआ तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप स्पेसिफाई करेंगे कि आप ओरिजिन कहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। चलिए, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ, लेट पी बी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। जस्ट लिखिए, लेट पी बी द पॉइंट which always remain on the surface of the sphere. Let P be the point which always remains on the surface of sphere, on the surface of cylinder, sorry, on the surface of cylinder। ये कोई पॉइंट P है। जैसे वहां पे x कार्टेशियन में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते थे, स्फेरिकल में आर थीटा फाई होते थे, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे एस फाई जेड। कहीं 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 पे एस की जगह आपको रो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एस या रो एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं आर थीटा फाई क्या है, या ओ सॉरी, आर नहीं, एस, एस थीटा फाई क्या है। तो एस को डिफाइन करेंगे, एस विल बी, एस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। फाई, फाई डिफाइन करेंगे प्लेन, प्लेन विच कंटेन्स, प्लेन विच कंटेन्स आर, और ये एस, विच कंटेन्स एस मेक्स एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। ठीक है, और z क्या है। ठीक है, z इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये आपका क्या है, z है। और ये आपका s, s क्या है आपका, जो सेंटर से शुरू होके, ये सेंटर है, सेंटर से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, ये सेंटर से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, ये आपकी s है। सेंटर से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, सेंटर से शुरू होके यहाँ तक, ये सारे s हैं। ठीक है, ये आपका वेक्टर है।
अब ये बोल रहा है कि फाई क्या होगा, फाई होगा, अब आप इसका एक प्रोजेक्शन इस पे गिराओ, एक्स वाई सरफेस पे। ये जो ये रेडियस हो गया आपका, सेंटर से लेके इस तक जा रहा है, तो ये जो एंगल है ये आपका फाई है। इसकी प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे आएगी, कितनी होगी, एस कॉस फाई, और यहाँ पे होगी एस साइन फाई। तो अगर डिफाइन करेंगे, एक्स कितना होगा, एस कॉस फाई, वाई कितना हो जाएगा, एस साइन फाई, और जेड तो आपका जेड ही रहेगा। ठीक है। अब आप एस को भी डिफाइन कर सकते हो, एस कितना हो जाएगा, जस्ट सेकेंड, एस को डिफाइन करेंगे तो एस आपका हो जाएगा, एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइव को डिफाइन करेंगे, फाइव आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और जेड तो आपका जेड है ही, ठीक है, उसको तो कोई डिफाइन करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर हम लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स ऑन एस फाई एंड जेड, ठीक है, तो लिमिट अगर डिफाइन करेंगे एस पे, तो एस आपका रेडियस है, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक, रेडियस जीरो से हो लेके कहाँ तक, जैसे अगर वायर है, ठीक है, बहुत ही थिन वायर है, तो ये सिलेंडर के फॉर्म में तो है, तो इसकी रेडियस कितनी है, जीरो। और कोई वायर है जिसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ऐसे ही फाई होगा। अब फाई आपका एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में ये एंगल है, ये पूरा अगर रोटेट करेगा तो कितना बन जाएगा, जीरो से टू पाई तक। अगर हाइट की बात करें जेड की, जेड कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेड की बात कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ ओरिजिन लिया है तो ये जीरो से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर ओरिजिन यहाँ पे ले लिया तो इधर नीचे भी इनफाइनाइट जा सकता है, ऊपर भी इनफाइनाइट जा सकता है, तो इसलिए इन जनरल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। अब लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे सिलेंडर के लिए, जैसे अभी तक लिखते हुए आए हैं। ठीक है। तो लाइन एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट लिखेंगे तो एक पॉइंट पी है जो कि एस फाई जेड से चेंज होके क्यू पे चला जाता है, जो एस प्लस डी एस है, फाई प्लस डी फाई है, जेड प्लस डी जेड है। ठीक है। मतलब कि यहां से लेके यहां आ जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्यू पॉइंट, एस प्लस डी एस, फाई प्लस डी फाई एंड जेड प्लस डी जेड। ठीक है। तो अब अगर लाइन एलिमेंट लिखेंगे, आपको बताया हुआ है लाइन एलिमेंट लिखने का तरीका, डीएल लाइन एलिमेंट है आपका। अच्छा, लाइन एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ये चीज याद रखना, बताई थी उस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लास्ट वीडियो में बताया था ना। तो कितना आएगा लाइन वेक्टर, चेंज इन एस प्लस चेंज इन फाई प्लस चेंज इन जेड। तो डीएल में कितना चेंज आएगा, डीएस, फाई में कितना चेंज आएगा, फाई में चेंज आएगा एस डी फाई, एस कैप फाई कैप, जेड में कितना चेंज आएगा, डी जेड। ठीक है। ये एस डी फाई कैसा आया, लास्ट वीडियो में देखना, वहां पे डी थीटा में चेंज एस डी थीटा करा रखा है ना। ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। अगर कंटिन्यूअस में देख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है। अब अगर एरिया एलिमेंट की बात करें, ठीक है, एरिया एलिमेंट अब लिखेंगे, एक तो होगा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट, आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आर कॉन्स्टेंट है तो डी ए या डी एस आर कितना होगा, टी एल फाई
क्रॉस डी एल जेड। ठीक है, डी एल क्रॉस डी एल फाई। तो आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए हमारा डीएल ये आ गया। अच्छा, इसमें फाई कैप और जेड कैप लगा लेना जस्ट इसकी। फाई कैप तो आर या एस है ना। आर को यहाँ पे एस से डिनोट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। एस मतलब रेडियस कांस्टेंट है। तो क्या क्या आएगा आपका, डी फाई आर एस डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। तो कितना आ गया, एस डी फाई डी जेड और फाई कैप क्रॉस जेड कैप, जैसे वहां पे लिखा था ना हमने, वहां पे आपको बताया था। तो यहाँ पे भी ऐसी एस कैप डॉट एस कैप फाई कैप डॉट फाई कैप जेड कैप डॉट जेड कैप इज इक्वल टू वन। एस कैप डॉट फाई कैप डॉट जेड कैप एंड जेड कैप डॉट एस कैप इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू एस क्रॉस एस कैप फाई कैप डॉट फाई क्रॉस फाई कैप जेड कैप क्रॉस जेड कैप। अच्छा, एस कैप क्रॉस फाई कैप इज इक्वल टू जेड कैप, फाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू एस कैप एंड जेड कैप क्रॉस एस कैप इज इक्वल टू फाई कैप। ये चीजें याद रखना। तो फाई कैप क्रॉस जेड कैप, फाई कैप क्रॉस जेड कैप इज इक्वल टू एस कैप। तो ये कौन सा एरिया होगा आपका, ये देखो ये सिलेंडर है आपका। इस सिलेंडर में एस कांस्टेंट है। तो एस कांस्टेंट है मतलब कहाँ कहाँ मूव कर रहे हो, ये एस कांस्टेंट है यहाँ, यहाँ मूव कर सकते हो। यहाँ एस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फाई चेंज हो रहा है। और कहाँ मूव कर सकते हो, जेड, ये जेड चेंज हो रहा है। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये कौन सा एरिया है, ये आपका कर्ड सरफेस एरिया है। और कर्ड सरफेस एरिया आपने निकाला होगा 2 पाई आर एच। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना इस एरिया को, तो आप चेक करना ये 2 पाई आर एच ही आएगा। ठीक है, आप z को डिस्टेंस ले लेना h। जब z का डी जेड का इंटीग्रेशन करोगे, डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई और s का इंटीग्रेशन r, तो 2 पाई आर एच। क्लियर है। तो ये हो गया। सेकंड आपका, जब फाई कांस्टेंट है, तो जब फाई कांस्टेंट है तो किसी एक फाई पे यहाँ पे वैल्यू ले लो, और डी ए फाई और डी एस फाई। तो ये क्या आएगा आपका, डी एल एस एस कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। तो डी एल एस कितना है, डी एस, और डी जेड कितना है, डी जेड, और इंटू एस कैप क्रॉस जेड कैप, ये कितना आ जाएगा आपका, फाई कैप। ठीक है, तो ये आपका एक प्लेन आ जाएगा। ठीक है, एस और जेड। अब आपका आ जाएगा जेड कांस्टेंट। तो जेड या तो यहाँ पे ले लोगे, या यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे ले लोगे। तो जेड में क्या क्या वेरी होगा, आपका फाई वेरी होगा और एस भी वेरी होगा। ये एस भी वेरी होगा। ठीक है, ये भी चेंज होगा। तो ये क्या मिल जाएगा, ये आपको एक डिस्क मिल जाएगा। तो डी ए जेड और डी एस जेड डी एल एस क्रॉस डी एल फाई। तो एस डी एस डी फाई, और यहाँ पर आ जाएगा जेड का। इसको जब इंटीग्रेट करोगे, तो एस डी एस का इंटीग्रेशन एस स्क्वायर, टू एस स्क्वायर बाय टू, और पाई का फाई का 2 पाई
तो कितना आ गया, पाई एस स्क्वायर। पाई एस स्क्वायर डिस्क का एरिया। क्लियर है। अब वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट जब लिखेंगे, तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना बताता है, डी एल एस डॉट डी एल फाइव क्रॉस डी एल जेड। तो डी एल एस कितना है, डी एस फाइव कैप वो लगाओगे वो कट जाएगा ना, वन आ जाएगा। तो मैं इसलिए लिखा, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एस कैप डी एल फाइव एस डी फाइव फाइव कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। तो फाइव कैप क्रॉस जेड कैप, एस कैप डॉट एस कैप वन। तो एस डी एस डी फाइव डी जेड, ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट आ गया डी टू। अच्छा, मैं शायद स्फेरिकल वाले में आपको वॉल्यूम एलिमेंट लिखाना भूल गया था। स्फेरिकल वाले में आप वॉल्यूम एलिमेंट लिख लीजिएगा। हाँ, नहीं लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट स्फेरिकल वाले में कितना आ जाएगा, डी टू डी एल आर डॉट डी एल थीटा क्रॉस डी एल फाइव, डी एल आर डी आर डी एल थीटा आर डी थीटा इंटू डी एल फाइव आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर, एक आर यहां से एक आर यहां से, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। जस्ट अ सेकेंड। आर स्क्वायर डी आर, ये आपका आ गया डी टू वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट रखना जीरो टू आर, थीटा पे लिमिट रखना जीरो टू पाई, फाइव पे लिमिट रखना जीरो टू टू पाई। आप चेक करना आपका जो वॉल्यूम आएगा डी टू, वो आपका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि स्फेयर का वॉल्यूम होता है। ऐसे ही जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे डी टू का, तो इसमें आप कैलकुलेट करना, एस पे लिमिट रखना जीरो टू कैपिटल आर, फाइव पे लिमिट रखना जीरो टू टू पाई, जेड पे लिमिट रखना जीरो टू एच। तो आपका डी टू आ जाएगा पाई आर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। जो कि वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। क्लियर है। चलिए। तो अगर वॉल्यूम एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और एरिया एलिमेंट क्लियर है, तो हम इसमें मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ, कन्वर्जन कैसे करना है, जैसे वहां पे बताया था। ठीक है। तो कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। ठीक है। तो एक वेक्टर फील्ड कार्टेशियन में गिवन है। ठीक है। और उसको आपको सिलेंड्रिकल में लिखना है। ठीक है। चलिए। तो वैसे ही करेंगे। तो ए एस कितना हो जाएगा आपका, ए एस हो जाएगा ए डॉट एस कैप। तो ए एक्स एक्स कैप डॉट एस कैप प्लस ए वाई एक्स कैप, ओ सॉरी, वाई कैप डॉट एस कैप, ए जेड जेड कैप डॉट एस कैप। ऐसे ही ए फाई लिख देंगे, ए डॉट फाई कैप ए एक्स फाई कैप, सॉरी, एक्स कैप डॉट फाई कैप एक्स कैप डॉट फाई कैप ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप
ए जेड जेड कैप डॉट फाई कैप। ऐसे ही ए जेड ए डॉट जेड कैप ए एक्स एक्स कैप डॉट जेड कैप ए वाई वाई कैप डॉट जेड कैप ए जेड जेड कैप डॉट जेड कैप। तो यहां से आप लिख देंगे, ठीक है, एक्स कैप डॉट एस कैप। तो एक्स कैप और एस कैप में कितना एंगल है? देखो, मैं एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि बताने में इजी रहे। देखो, एस कैप आपका ये डायरेक्शन है और एक्स कैप आपका ये डायरेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है फाई का? तो एक्स एस कैप इस पॉइंट पे और एक्स कैप में कितना है? कोस फाई। ऐसे ही एस कैप ये है, यही है एस कैप, और ये वाई कैप है। तो इन दोनों के बीच में 90 माइनस फाइव मतलब साइन फाइव। क्लियर है? तो जस्ट अ सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? ए एक्स कितना बताया? एक्स कैप और उसमें कॉस फाई कैप कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई और वाई में और एस कैप में। अब देखो, जेड कैप और एस कैप में कितना एंगल है? अभी बताया था जेड कैप डॉट एस कैप। यहाँ पे देखो, जेड कैप डॉट एस कैप। ये कहाँ लिखा है यार? जेड कैप डॉट एस कैप कितना? जीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस जीरो। ऐसे ही एक्स कैप और फाई कैप में, एक्स कैप और फाई कैप में देखो, फिर से वहीं पे चलते हैं। यार कलर चेंज कर लेते हैं। एक्स कैप अब फाई कैप। तो फाई कैप आपका इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और एक्स कैप आपका कहाँ है? इस डायरेक्शन में। तो अगर एक्स कैप और एस कैप में एंगल है साइन फाई का कोस फाई का, सॉरी, जस्ट सेकंड, अभी बताया था कि एस कैप और एस कैप और एक्स कैप में एंगल है कोस फाई का। हमें निकालना है फाई कैप में और एक्स कैप में एंगल है कितने का। तो हमें पता है एस कैप और एक्स कैप में कोस फाई का है। तो फाई के और एक्स कैप में कितने का एंगल होगा? अब देखो, तुम्हें पता है एस और फाई परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसमें अगर कोस फाई का है तो इसमें आ जाएगा साइन फाई का। 90 डिग्री का चेंज है ना, क्योंकि जब एस से फाई में जाओगे तो 90 प्लस करोगे, तो कोस 90 प्लस फाई कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन फाई। क्लियर? ये तो पता है ना, एस और फाई में 90 डिग्री का एंगल बनता है, एस कैप और फाई कैप में। बस, तो एस कैप से फाई कैप में जाना है तो 90 डिग्री का एडिशन होगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो देखो, ए एक्स माइनस ऑफ साइन फाई प्लस, अब साइन 90 प्लस फाई कोस फाई ए वाई साइन फाई। जेड कैप और फाई कैप, यहाँ देखो, जेड कैप और फाई कैप जीरो। क्लियर? प्लस प्लस जीरो। अब देखो,
एक्स कैप डॉट जेड कैप 90 डिग्री एंगल जीरो, वाई कैप डॉट जेड कैप 90 एंगल का जीरो, जेड कैप डॉट जेड कैप वन। तो ए जेड इज इक्वल टू जेड। तो ए एस आ गया कितना, ए एक्स कोस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव प्लस जीरो। ऐसे ही ए फाइव आ गया माइनस साइन फाइव प्लस ए वाई कोस फाइव। अच्छा ये लिखो ना लिखो जीरो कोई मतलब नहीं, ए जेड इज इक्वल टू ए जेड। ये जीरो हटा दो है ना, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, आपको ए एक्स ए वाई और ए जेड गिवन थे, ये आपको गिवन था। ए एक्स ए वाई ए जेड गिवन थे, आपको ए एस ए फाइव ए जेड आ गया। तो वेक्टर ए भी आ जाएगा। तो वेक्टर ए लिख दोगे, ए एस लिखोगे ए एक्स कोस फाइव प्लस ए वाई साइन फाइव एस कैप प्लस माइनस ऑफ ए एक्स साइन फाइव प्लस ए वाई कोस फाइव फाइव कैप प्लस ए जेड जेड कैप। क्लियर है? तो अगर ये सब चीजें क्लियर हैं, अच्छा अगर मैट्रिक्स बनाने की बात करें तो मैट्रिक्स भी यहीं से बन जाएगी। मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, एस कैप फाइव कैप जेड कैप। मैट्रिक्स बनाओगे तो यहां से उठा लो कॉस साइन, और देखो कोस फाइव साइन फाइव जीरो माइनस साइन फाइव कोस फाइव जीरो 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 वन आई कैप जे कैप के कैप, या एक्स वाई जेड भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें आई जे के गिवन है और आर थीटा फाइव में निकाल मतलब इसमें एस फाइव जेड में निकालना है, तो इसका उल्टा कर देना। बताया था ना, ट्रांसपोज ले लेना। कोस फाइव माइनस ऑफ साइन फाइव जीरो साइन फाइव कोस फाइव जीरो 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 वन। कितना हो गया, एस कैप फाइव कैप जेड कैप। क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपको ये स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, कैसे करेंगे? स्फेरिकल पोलर में एक्स को पता है, कैसे लिखते हैं, आर साइन थीटा कोस फाइव। वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा साइन फाइव। और जेड को लिखते हैं आर कोस थीटा। तो आर वेक्टर आपके पास हो जाएगा कितना, एक्स आई कैप आर साइन थीटा कोस फाइव आई कैप प्लस टू आर साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस आर टू, नहीं सिर्फ आर, आर कोस थीटा की कैप। ठीक है, अब देखो
तुमको आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप निकलवा रखे हैं। आर कैप को निकालने का तरीका बताया हुआ था। डी आर, मतलब डी वेक्टर आर बाय डी आर इंटू डी आर बाय डी आर का मोड। थीटा कैप को बताया हुआ था डी आर बाय डी थीटा इंटू डी आर बाय डी थीटा का मोड। और डी फाई का बताया होता डी आर बाय डी फाई इंटू डी आर बाय डी फाई का मोड। और यहाँ पे जो आर था वो आर वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसको लिखेंगे आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप, आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप, आर कोस थीटा के कैप। तो आर कैप कितना आएगा, आर कैप आपके पास आएगा साइन थीटा, वही निकलवा चुका हूं मैं ना, पीछे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई। अच्छा आर नहीं आएगा, आर कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट लेट मी रेज दिस, जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ऐसे ही थीटा कैप आएगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप साइन थीटा की कैप विथ अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसे ही आप निकालेंगे फाई कैप। फाई कैप निकालोगे तो फाई कैप आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और सॉरी साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप। क्लियर है? तो अब देखो, ए एक्स, नहीं अभी पहले ए एक्स नहीं, ए एक्स तो गिवन है ना। हमको क्या क्या चाहिए, ए आर चाहिए, ए थीटा चाहिए और ए फाई चाहिए। ए आर क्या था हमारे पास, ए आर था वेक्टर ए डॉट आर कैप। तो वेक्टर ए क्या है, ए एक्स इंटू एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप, जो कि यही वाली वैल्यूज थी है ना। तो आर कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, कितना आ रहा है। तो ए एक्स कितना है, ए एक्स ये रहा। ठीक है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और एक्स कैप डॉट आर कैप ये है, वाई कैप डॉट आर कैप ये है, जेड कैप डॉट आर कैप ये है। तो लिखो ए एक्स कितना है, आर साइन थीटा कोस फाई, और एक्स कैप डॉट आर कैप साइन थीटा कोस फाई, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए वाई कितना है, टू आर साइन थीटा साइन फाई, और ये भी साइन थीटा साइन फाई है देखो, तो इसका भी स्क्वायर, प्लस आर कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखोगे तो देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।
अगर सिंप्लीफाई हो सकता तो सिंप्लीफाई कर देना, नहीं हो सकता तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, फिर करोगे ए डॉट फाई कैप, तो ए एक्स कैप डॉट फाई कैप, सॉरी थीटा कैप, फाई कैप नहीं थीटा कैप, थीटा कैप प्लस ए वाई कैप डॉट थीटा कैप प्लस ए जेड कैप डॉट थीटा कैप। तो ए एक्स ए वाई ए जेड तो वही रहेंगे, वो तो चेंज होंगे ही नहीं। साइन थीटा कोस फाई प्लस, अब देखो यहाँ क्या है, कोस थीटा कोस फाई, तो कोस थीटा कोस फाई कोस स्क्वायर हो गया, और कोस थीटा, जस्ट अच्छे से लिख देता हूँ इरेज करके। देखिए, तो साइन थीटा कोस फाई था, और ये कितना है, कोस थीटा कोस फाई, तो कोस फाई तो है ही कोस स्क्वायर, यहाँ पे कोस थीटा प्लस 2r साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे भी साइन थीटा साइन फाई है, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। देख लेना, सिंप्लीफाई हो तो कर देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉट फाई कैप, तो ए एक्स कैप डॉट फाई कैप, ए वाई कैप डॉट फाई कैप, ए फाई जेड कैप डॉट फाई कैप। तो जैसे ये मैंने करे ना, तो ये आप खुद कैलकुलेट करना। ठीक है, और जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ए वेक्टर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, वो आएगा ए आर आर कैप ए थीटा थीटा कैप ए फाई फाई कैप। ए आर कहाँ है, ये रहा ए आर। ए थीटा कहाँ है, ये रहा ए थीटा। और ए फाई कहाँ है, ये रहा आपका ए फाई। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये करा, ऐसे ही सिलेंड्रिकल में भी कर लेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे ही सिलेंड्रिकल का कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सिलेंड्रिकल का भी करा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस जेड आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस वाई के कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स को लिखते हैं आर कोस थीटा, या एस कोस थीटा, या रो कोस थीटा, कुछ भी लिख लेना जो आपका मन करे, या तो आर या एस या रो, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। वाई को लिखते हैं, मैं आर लेके चल रहा हूँ, आर साइन थीटा, और जेड को जेड ही लिखते हैं। ठीक है, अब वो तो आपको पता ही है, आर वेक्टर आपके पास क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब आपको आर कैप निकालना है, तो सेम फॉर्मूला सेम ही है, डी आर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी आर का मोड। अगर थीटा कैप या फाई कैप निकालना है, ठीक है, इसको फाई रख लो, क्योंकि थीटा कैप नहीं लेते उसमें, तो फाई रख लो। तो फाई कैप आएगा, तो डी फाई डी आर, सॉरी, बाय डी आर बाय डी फाई का मोड, और ऐसे ही आपका जेड कैप आ जाएगा, डी आर बाय डी आर बाय डी जेड का मोड।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, करने के बाद एक्स वाई जेड की जगह रखोगे आर कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप जेड की कैप। ठीक है, तो डी आर बाई डी आर करोगे तो कितना बचेगा? कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप, और यहाँ जीरो, क्योंकि ये आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा जीरो। ठीक है, और मोड इसका निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वन। ऐसे ही फाई के रेस्पेक्ट में करोगे, तो फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आर साइन फाई आई कैप माइनस प्लस आर कोस फाई जे कैप। अब डेरिवेटिव करना है तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई वन, तो नीचे बचेगा सिर्फ आर। देखो यहाँ पे बताता हूँ कैसे। तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी, कॉस स्क्वायर फाई। ये आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन, अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर आर। आर से डिवाइड करोगे तो आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ साइन फाई आई कैप प्लस ऑफ कॉस फाई जे कैप। अब डी आर बाई डी जेड, ये जीरो, सिर्फ ये बचेगा, क्या आ जाएगा? के कैप। आर कैप आ गया तुम्हारे पास कॉस फाई आई कैप। पीछे देख लेना, वहां भी एस, वहां एस कैप निकलवाया हुआ है। ठीक है, सेम ही है। फाई कैप माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और जेड कैप इज इक्वल टू के कैप। देखो, सेम। अब अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले तो इसको लिख लो, आर वेक्टर को जेड आई आई कैप माइनस टू एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। जेड को जेड ही रहने देंगे, एक्स को टू आर कॉस फाई जे कैप प्लस आर साइन फाई के कैप। अब देखो ए क्या निकालेंगे, ए आर या ए एस? ठीक है, ए की बात है, तो इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ए इंटू आर कैप। ठीक है, अच्छा एक काम करो, तुम ऐसे ही ले लो, क्योंकि पीछे से एस कराता हुआ आ रहा हूँ ना, तुम एस कैप ही ले लो। ठीक है, ये ऐसे ही कर लो इसको, एस कैप, एस कैप। तो कितना हो जाएगा? ए एक्स एस कैप एक्स कैप डॉट एस कैप ए वाई वाई कैप डॉट एस कैप ए जेड जेड कैप डॉट एस कैप। ए एक्स कितना है? जेड एक्स कैप डॉट एस कैप, एक्स कैप डॉट एस कैप, ये है कॉस फाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट एस कैप
एस कैप की डॉट प्रोडक्ट एस कैप से कराऊं, मतलब आई कैप से कराऊं, तो सिर्फ कोस फाई बचेगा ना। तो जेड कोस फाई प्लस वाई कैप माइनस टू आर कोस फाई, वाई कैप डॉट एस कैप साइन फाई, और जेड कैप डॉट एस कैप जीरो। तो ए एस आ गया हमारे पास। ए एस आया जेड कोस फाई माइनस टू आर कोस फाई साइन फाई, इसको टू जेड कोस फाई माइनस टू कोस थीटा साइन थीटा साइन टू थीटा। ठीक है, तो ए एस आ गया। ऐसे ही ए फाई निकालोगे, ए फाई कैसा आएगा, ए फाई कैप, तो ए एक्स एक्स कैप डॉट फाई कैप, ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट फाई कैप। तो एक्स एक्स ए एक्स कितना है, जेड एक्स कैप डॉट फाई कैप, एक्स कैप डॉट फाई कैप, एक्स कैप डॉट फाई कैप, मतलब इसके साथ जे की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ ये बचेगा। क्योंकि देखो कैसे कर रहे हैं हम, फाई डॉट आई कैप, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो इस पूरे के साथ, तो आई कैप डॉट आई कैप सिर्फ ये बचेगा, आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। तो कितना आ गया, माइनस साइन फाई माइनस टू आर कोस फाई वाई कैप डॉट फाई कैप कोस फाई, ए जेड जीरो, क्योंकि फाई कैप जेड का कंपोनेंट जीरो है, जीरो इंटू जेड कैप या के कैप, तो जीरो के साथ करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक क्लास और ले लूंगा इस पे, आप बता देना मुझे। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस साइन फाई माइनस टू कोस स्क्वायर फाई, ये आपका आ गया ए फाई। और अब निकालेंगे ए जेड, ए जेड हो जाएगा ए डॉट जेड कैप, वो होगा ए एक्स एक्स कैप डॉट जेड कैप, ए वाई वाई कैप डॉट जेड कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट जेड कैप। अब देखो जेड कैप एक्स कैप डॉट जेड कैप, कोई कंपोनेंट नहीं है आई कैप का, जीरो, वाई कैप डॉट जेड कैप, वाई का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, जीरो, जेड कैप डॉट जेड कैप वन, और ए जेड कितना है, आर साइन फाई। तो हमारे पास ए जेड भी आ गया, ए फाई भी आ गया, ए एस भी आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, देखो कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, ए एस एस कैप, ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप। ए एस कितना है, ये रहा ए एस, सॉरी ये है ए एस, जेड कोस फाई माइनस आर साइन टू फाई इंटू एस कैप प्लस माइनस ऑफ जेड साइन फाई माइनस टू आर भी आएगा, टू आर, यहाँ पर आर भी आएगा, टू आर कोस स्क्वायर फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप, ए जेड कितना आया है, आर साइन फाई जेड कैप। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया
कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। तो एक दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप घर से ट्राई कर लेना, है ना। एक दो क्वेश्चन आपको घर के लिए लिखा देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस 3x के कैप इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इनका आंसर क्या आ रहा है ना। ठीक है, सेकंड है एक्सप्रेस 3y जे कैप, सॉरी 3y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर के कैप इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कल पढ़ेंगे। और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कल डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले तो उनका मीनिंग देखेंगे, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कल का, और फिर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कल कैसे लिखे जाते हैं, कार्टेशियन में कैसे लिखा जाता है, स्फेरिकल में कैसे लिखा जाता है, और सिलिंड्रिकल में कैसे लिखा जाता है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।